नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी के कानपुर में एक गुटखा मालिक जैन के यहाँ 150 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं। कहा जाता है कि 90 करोड़ के आसपास कैश मिला है, कुछ संपत्तियां हैं, ब्लैक मनी है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने एक परफ्यूम का लॉन्चिंग की थी, समाजवादी परफ्यूम, वो उसी बिजनेसमैन ने किया था। तो बीजेपी के तमाम प्रवक्ता और सवर्ण लोग कह रहे हैं कि ये अखिलेश यादव का पैसा है, समाजवादी पार्टी भ्रष्ट है। तो इस हिसाब से तो पहले बीजेपी को लोग ब्राह्मण भारतीय पार्टी कहते थे, बीजेपी ब्राह्मण जनता पार्टी, फिर बीजेपी बनिया जनता पार्टी। इस देश के जितना बिजनेसमैन है, अडानी अंबानी, वो सब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अभी 2100 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था अडानी के पोर्ट पर। तो क्या इससे बीजेपी भ्रष्टाचारी नहीं हो जाती है? बीजेपी का तो अध्यक्ष भी पैसा लेते पकड़े गए। तो सोचिए इस देश में किस तरह से मीडिया ने लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिबू सोरेन, डीएमके, स्टालिन, मायावती जी, इन तमाम लोगों को करप्ट घोषित कर दिया और आप सब ने मान लिया। कैरेक्टर असैसिनेशन भी चलता है। सोचिए इस देश में वरुण गांधी लड़कियों के साथ पकड़े गए, कुछ हुआ? अभिषेक मनु सिंघवी का वीडियो आया, कानून मंत्री थे, वीडियो आया कि एक महिला को कह रहे थे कि जज बना दूंगा और उनके निजी वीडियो रिलीज हुआ, सुप्रीम कोर्ट से रोक लगवा ली वीडियो पर। लेकिन इस देश में कुछ पैसे लेते हुए बंडारू लक्ष्मण पकड़े गए थे, वो भले बीजेपी के थे लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट थे। सोचिए इस देश में बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन मेनका गांधी ने उनके बेटे की एक तस्वीर छाप दी एक लड़की के साथ और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए एक बड़ा पैरामीटर से कड़ा मापदंड है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पर्सनल जीवन में आपको एकदम लाचार, बेबस और गरीब दिखना है, लेकिन सवर्णों के लिए सब कुछ उलट जाता है। क्या किसी बिजनेसमैन के यहाँ रेड पड़े और उससे किसी पार्टी का संबंध हो तो वो पार्टी खराब है, लेकिन बाकी तमाम बिजनेसमैन इस देश में मनरेगा में मजदूरी करते हैं, सब के सब ईमानदार है। माल्या, अंबानी, अडानी, नीरव मोदी, ये सब के सब दूध के दूल्हे। 22,000, सोचिए उसमें भी जैन है। मैं बार बार कह रहा हूं इस देश में जिस दिन एक भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार करेंगे, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जाके माला पहनाऊंगा कि कम से कम भ्रष्टाचार सीख तो लिया। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? इस देश का एक भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, चाहे वो मंत्री बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए। इस देश में जो बड़े बड़े बिग फिश है, बिग कैट है, उनकी जाति पता कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मीडिया में उनके लोग हैं, जुडिशियरी में उनके लोग हैं, पुलिस थाने में उनके लोग हैं, उनको बचा लिया जाएगा। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग नहीं बचते हैं। मैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर, एक आपने सुना होगा धर्म संसद लगा था, उसमें कई जो ब्राह्मण समाज के और तमाम सवर्ण समाज के साधु थे, उन्होंने आग उगला है मुसलमानों के प्रति। लेकिन आपको पता है एफआईआर किसके खिलाफ हुआ है? कुछ दिन पहले जो रिजवी साहब मुस्लिम से त्यागी ब्राह्मण बने हैं, उन पर एफआईआर हुआ है। पूरी खबर क्या है वो बताऊंगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही असली मीडिया है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर है वो मैं आपको लिए लेकर आया हूं। कल दिखाया था, ये वीडियो देख लीजिए, प्रधानमंत्री के रैली में किस तरह से कल भीड़ नहीं जुटी थी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और ये देखिए, जिस तरह पूरे यूपी के लोग डबल इंजन की सरकार के साथ बढ़ता जाता है, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचेगा। आज अंत में मैं चाहता था कि इसको करूं, लेकिन मैं शुरुआत में, आज पेरियार साहब की जयंती है। भारत के सुकरात कहे गए पेरियार, दक्षिण के पेरियार। आज पूरा पेरियार का आंदोलन है, जो धर्म तुम्हें नीच ठहराता हो उस धर्म को तुम लात मार दो। तो उस पेरियार साहब की जयंती है। इस देश में पेरियार से सबको डर लगता है।
डर इसलिए लगता है क्योंकि वो हक अधिकार की बात करते हैं, वो अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ बात करते हैं। पूरी तमिलनाडु की राजनीति उसी पेरियार के इर्द गिर्द होती है। और ये देखिए संबित पात्रा, जिस खबर पर मैं आया था, जन्मदिन समाजवादियों का नारा है जनता का पैसा हमारा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पीयूष जैन के यहाँ जीएसटी के छापे में बरामद 100+ करोड़ कौन सा समाजवाद की काली कमाई है। इस संबित पात्रा से पूछा जाए कि अंबानी, अडानी, नीरव मोदी, जिनके तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ आई है, वो क्या है, लेकिन आपके पास न टीवी है न अखबार है, कौन पूछेगा, कौन चलाएगा। एक शंभू कितना बोल देगा आपके पक्ष में। ये देखिए अपूर्वा सिंह है, सवर्ण महिला, ये कहती है सपा के घर उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा छापामारी में मिला। सोचिए कोई SC ST OBC माइनॉरिटी OBC के मुख्यमंत्री के साथ, अब तो ये अखिलेश यादव को सोचना है। और इसीलिए कहते हैं, देखिए पिछड़ी जातियों और दलितों का वोट लिया और उत्तराखंडी ठाकुर अजय सिंह बिष्ट का नाम बदलकर आदित्यनाथ करके मुख्यमंत्री बना दिया। आज यूपी के सभी थानों पर ठाकुर थानाध्यक्ष तैनात है, जो पिछड़े दलितों को जाति सूचक गालियां देते हैं, मारते पीटते हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। IP सिंह इन्होंने कहा है। और ये नोट पर मैं एक IP सिंह का और पोस्ट दिखाऊंगा, जो आपको मैं बहुत जरूरी, इसलिए अनमोल प्रीतम ने लिखा है, मोदी के दोस्त अडानी के पोर्ट से 20,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स मिला तो पाकिस्तान दोषी। समाजवादी नाम से परफ्यूम लॉन्च करने वाले व्यापारी के घर से 150 करोड़ कैश मिला तो अखिलेश यादव दोषी। वाह रे गोदी मीडिया, धन है तेरी हिपोक्रेसी, जोर से बोलो हिपोक्रेसी माता की जय। तो मीडिया तो आपने खड़ा किया नहीं, तो आपके पक्ष में बोलेगा कौन। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से। और सबसे एक बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल के बाद छत्तीसगढ़ में सुपरा साफ हो गया है बीजेपी का। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस 12 और भाजपा सिर्फ 1 सीट जीती है। और इतिहास में पहली बार रेलवे को 26,338 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि टिकट के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। और मध्य प्रदेश में OBC महासभा 2 जनवरी को बड़ा प्रदर्शन करने वाले, जिस तरह से OBC का आरक्षण खत्म हुआ है, चंद्रशेखर आजाद रावण भी वहां जाने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये देखिए कि सबसे 100 करोड़ कैश मिला है समाजवादी परफ्यूम लॉन्च करने पर। तो सबको समाजवादी से जोड़ा जा रहा है। शिखर गुटखा आप खाते हैं कि नहीं? दरअसल ये नाम है इनका, शिखर गुटखा के जो कंपनी है जैन साहब, उनके घर से मिला है। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की हैसियत नहीं है भ्रष्टाचार करने की। कोई जैन, कोई शर्मा, कोई वर्मा ही भ्रष्टाचार कर सकता है। और वायरल बेटी निर्मला चौहान शिक्षा के लिए कलेक्टर के पास छात्रवृत्ति, प्राइवेट बस किराए में कनेक्शन, इन सब के लिए जो वीडियो बना रहे थे उनका वीडियो वायरल हुआ था। एक OBC के डॉक्टर आनंद ने उनका खर्चा उठाने का फैसला किया है कि वो उनको डॉक्टर बनाएंगे। और चंद्रशेखर आजाद, बहुजनों की शक्ति का एहसास कराने 2 जनवरी को भोपाल आ रहा हूं, 2 जनवरी को जाएंगे। और ये देखिए एक जज साहब हैं, उन्होंने कहा है, जज साहब इस बार चुनाव टालने की सलाह लेकर आए, पहले कह चुके हैं। एक जज साहब है, उन्होंने पहले मोदी जी को कहा है। सोचो, मोदी जी शाम में, सुबह में रैली करते हैं दिन भर बड़ी, और रात में कर्फ्यू लगाए, मतलब 100-200 लोग रात में निकलेंगे तो कोरोना फैल जाएगा। अब कोरोना को कोई नया वेरिएंट आया है, वो फैल जाएगा, लेकिन रैली होगी। तो जो जज साहब कह रहे हैं चुनाव कैंसिल कराया जाए, वो बोल चुके हैं पहले गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करें, गाय की सुरक्षा को हिंदुओं के मूलभूत अधिकारों में शामिल करें। गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन लेती है और छोड़ती है। यज्ञ में गाय का घी डालने से बारिश होती है। और सबसे शर्मनाक है ये कास्टिज्म सलेम, गवर्नमेंट स्कूल टीचर यूजेस डिफरेंट कलर्स टू आइडेंटिफाई कास्ट इन अटेंडेंस। रजिस्टर में ही लिख दिया जाता है कि कौन SC है, कौन ST है, कौन OBC है, कौन जनरल है। ये तमिलनाडु की है, ये तमिलनाडु सरकार को देखना चाहिए। और वीडियो में सारे वक्ताओं को साफ साफ पहचाना जा सकता है, लेकिन मुकदमा दर्ज सिर्फ वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के नाम पर और अन्य के खिलाफ लिखा जाता है। वाह भाई वाह। तो उत्तराखंड पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर नफरत फैलाने संबंधी वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी एवं अन्य के विरुद्ध कोतवाली हरिद्वार में धारा 153A IPC के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सोचिए कि मुसलमान अगर हिंदू भी बन जाए और त्यागी भी बन जाए तो भी नहीं बच सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जाति जन्म से है, कर्म से नहीं। और ये देखिए एक और खबर, हमारे यहाँ गाय की बात करना, कल मोदी जी ने बोला था, ये तो मैं बता चुका हूं।
तो ये तमाम सोशल मीडिया पर आज जो वायरल खबरें थी वो मैं आपके लिए लेकर आया था। और आज पेरियार साहब की जयंती है, पूरा देश मना रहा है। और आप सोचिए कि जो लोग दिन में रैली करते हैं वही रात में कोरोना के लिए कहते कि कोरोना फैल जाएगा। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, मैं लगातार आपको कहता हूँ। और ये देखिए धड़कन, यूपी में गेस्ट टीचर को 10,000 रुपये मासिक वेतन वाली नौकरी दी जा रही है। यूपी में गेस्ट टीचर को 10,000 रुपये वाली मासिक वेतन दी जाए। अभी तो और अच्छे दिन आने वाले हैं। एक वैकेंसी निकले जिसमें PhD किए हुए आदमी को 10,000 की सैलरी मिलेगी। तो आज की बड़ी खबर है कि अगर इस देश में आज भी कोई SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं है जिसके यहाँ से 100 करोड़ रुपए मिले, और गलती से कोई सवर्ण भी गैर बीजेपी गैर कांग्रेस के समर्थक है तो उसको उस पार्टी से जोड़ दिया जाएगा। सोचिए मीडिया किस तरह का खेल करती है। सबसे बड़ी बात है कि क्या सारे बिजनेसमैन कॉरपोरेट जो है वो बीजेपी का समर्थन करती है, तो क्या वो सब दूध के धुले हैं? तो फिर अंबानी, अडानी, माल्या, मोदी, चौकसी, इसके लिए किस पार्टी को जिम्मेदार ठहरा जाए? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि इन सबके फोटो प्रधानमंत्री के साथ आ चुके हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। साथ में लगातार यूपी में प्रधानमंत्री की रैली में कुर्सियां खाली रह रही है। ये वीडियो भी देखते जाइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।